आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिसके नाम के आगे सभी लॉर्ड लगाते हैं। नहीं, मैं पुनी सुपरस्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की, जिनका करियर अभी बिल्कुल पीक पे चल रहा है। बोले तो उनकी सिर्फ 20 मिनट की एक्टिंग जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बट फिर भी पब्लिक दीवानी हो रही है। बट दोस्तों मैं बता दूँ, वही बॉबी देओल का करियर एक समय में ऐसा डाउनफॉल आया था उनकी लाइफ में कि उन्हें 4 साल तक डिप्रेशन और नशे में धुत पड़े हुए थे। बट बताता हूँ कैसे उनका जो है डाउनफॉल आया और कैसे उन्होंने एक किलर कमबैक किया इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अपने बचपन से ही कर ली थी, जब उन्होंने धर्मवीर मूवी में अपने पिताजी के बचपन का रोल निभाया था। उसके बाद धर्मेंद्र जी जो है नहीं चाहते थे कि हमारे बॉबी देओल का जो है चाइल्ड एक्टर में टाइपकास्ट हुआ है, इसलिए उन्होंने थोड़ा और वेट किया। और जब हमारे बॉबी देओल बड़े हो गए तो धर्मेंद्र जी ने अपनी खुद की एक कंपनी लॉन्च करी जिसका नाम था विजयाता फिल्म, जिसकी पहली पिक्चर थी बेताब, जिसमें हमारे सनी देओल का डेब्यू हुआ। और उसके बाद 1995 में आई थी बरसात, जिसमें हमारे बॉबी देओल का डेब्यू हुआ। अब देखो, ये मूवी काफी बढ़िया गई थी, लोगों को काफी पसंद आई ये मूवी, और हमारे बॉबी देओल की एक्टिंग भी काफी पसंद आई। बॉबी देओल को कुछ अवार्ड भी मिले इस मूवी के बाद। और उसके बाद 2002 तक हमारे बॉबी देओल ने नॉन स्टॉप कई हिट मूवीज दी, जैसे बरसात, बादल, सोल्जर और भी बहुत सारी मूवीज। बट डूड, 2002 के बाद जब बॉबी देओल का बुरा वक्त शुरू हो गया, बोले तो बॉबी देओल को कोई भी डायरेक्टर अपनी मूवी देने से मना कर रहा था, और जो मूवीज बॉबी देओल को मिल रही थी वो बिल्कुल ही फ्लॉप मूवी थी। मतलब इतनी बेकार मूवी की बॉबी देओल का करियर काफी ज्यादा डाउनफॉल की तरफ बढ़ गया। ठीक है, बॉबी देओल काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, बिकॉज वो ये सोच रहे थे कि वो एक अच्छे एक्टर है, बट फिर भी कोई डायरेक्टर उन्हें अपनी मूवीज नहीं दे रहा है। इस चक्कर में बॉबी देओल जो है डिप्रेशन में चले गए और नशे वशे की लत उनको लग गई थी। बट डूड, ऐसा हुआ बॉबी देओल के डाउनफॉल के कई रीजन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है नेपोटिज्म। जी हाँ, क्योंकि बॉबी देओल के पिताजी धर्मेंद्र देओल भी एक अच्छे एक्टर थे और उनका भाई सनी देओल भी एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे, जिसकी वजह से बड़े बड़े डायरेक्टर खुद अपनी मूवीज लेके बॉबी देओल के पास आया करते थे, जिसके कारण बॉबी देओल ने बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया था। उन्हें पता ही नहीं था कि असली स्ट्रगल होता क्या है, उन्हें सब बना बनाया मिल गया, बट वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। एक टाइम के बाद डायरेक्टर अपनी मूवीज लेके खुद बॉबी देओल के पास जाना उन्होंने बंद कर दिया, जिसकी वजह से बॉबी देओल को मूवीज मिलना लगभग बंद हो गया। और जो मूवीज बॉबी देओल को मिल रही थी वो काफी ज्यादा फ्लॉप जा रही थी, जिसकी वजह से बॉबी देओल का करियर बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ चला गया। बॉबी देओल कई सालों तक बॉलीवुड से बिल्कुल गायब हो चुके थे। कई न्यूज़ चैनल्स का तो ये कहना था कि बॉबी देओल का करियर का एंड हो चुका है, पर रियलिटी में बॉबी देओल को कोई मूवीज दे नहीं रहा था, और बॉबी देओल खुद किसी डायरेक्टर के पास जाके काम की बात करे ये उन्हें आता नहीं था। इसी वजह से बॉबी देओल डिप्रेशन में चले गए और सीन से बिल्कुल गायब हो गए। अब अगर बॉबी देओल का डाउनफॉल का रीजन नेपोटिज्म है, तो उनके कमबैक का रीजन भी नेपोटिज्म ही है। ये वीडियो देखिए। बड़ी सलमान के साथ था तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं। मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था और मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने। He always kept thinking of doing something with me and finally फोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस भी शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल। उसके बाद बॉबी देओल ने सलमान खान के साथ रेस 3 के साथ कमबैक किया। ये मूवी काफी अच्छी गई, और उसके बाद हमारे बॉबी देओल समझ गए थे कि मूवीज अब उनके पास खुद चल के नहीं आएगी, उन्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसा भी रोल मिले, भले वो नेगेटिव रोल हो या फिर किसी मूवी का विलन हो, उन्हें वो कैरेक्टर निभाना पड़ेगा। उसके बाद बॉबी देओल ने एक ऐसी जगह हाथ मारा जहाँ पे बॉलीवुड का कोई भी एक्टर बिल्कुल भी नहीं था, बोले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म। बॉबी देओल ने ओटीटी प्लेटफॉर्म में आश्रम मूवी में एक नेगेटिव रोल निभाया। ये सीरीज कितनी हिट गई ये मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और इस सीरीज में बॉबी देओल का जो नेगेटिव रोल था वो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। और हाल ही में आई एनिमल मूवी, जिसमें हमारे बॉबी देओल ने सिर्फ 20 मिनट की एक्टिंग की है, उसमें भी उनने कुछ भी नहीं बोला है। बोले तो कि ऐसा विलन का रोल निभाया है जो कुछ भी नहीं बोल सकता, बट फिर भी लोग उनके किलर लुक और किलर एक्टिंग के दीवाने हो गए। मतलब उनका एक लेजेंडरी कमबैक हुआ है इस मूवी और हमारे आश्रम सीरीज के जरिए। अब देखते हैं आने वाले टाइम में हमारे लॉर्ड बॉबी देओल क्या करते हैं। वेल डूड, यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।